अगेन एंड अगेन अथॉरिटीज जो हैं वार्निंग के नाम पर डरावे का खेल जो है खेलती जा रही हैं। और ये कोई नई बार नहीं हुआ है कि अगेन आरबीआई की तरफ से भी और सेबी की तरफ से भी अगेन वार्निंग जो है दी गई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये वाकई वार्निंग है या कोई एक षड्यंत्र है पीछे का, जिस वजह से ये जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं भाई? मार्केट को, फ्लो को और लोगों को। ये एक सिस्टम है। एग्जांपल के तौर पर एफएनओ से लेकर ओवरऑल एक जीरो सम गेम है, और उसमें आप जो है एक सिस्टम, एक रिस्क कैसे प्रोड्यूस कर लेंगे अगर आपके सिस्टम्स आर इन चेक। इसके अलावा जो लोग बबल बबल चला रहे हैं, एक मैंने रिसेंटली जो है वीडियो बनाई थी कि क्या हम वाकई में बबल हैं। उसमें एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था कि कैसे आपका सबसे बड़ा ये जो है पेंट कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, कैसे आपका सबसे बड़ा बैंक वो स्ट्रगल कर रहा है, या वैल्यूएशन वाइज जो है वो रीजनेबल वैल्यूएशंस पर हैं। आपका फाइनेंस से लेकर, आपका खाने पीने का पदार्थ से लेकर, आपका घूमने फिरने से लेकर, आपका रहने तक, सभी जो है इक्वल एक ठीक ठाक जो है पोजीशंस में है। बट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव ऐसी कंपनियां जो देश में ओवरऑल उनका कोई जो है से है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस मूवमेंट पर भी बढ़ रही हैं, क्या उससे आपको फिक्र होनी चाहिए? इसके अलावा सरकारियों के ऊपर कहा जा रहा है कि बबल है, ये सरकारी कंपनियां जो है इतना बढ़ गई हैं, उतना बढ़ गई हैं। भाई 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद, 30 सालों के बाद अगर वो अपने हाइस के पास पहुंची हैं या अपने हाइस के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करना है मार्केट में या ओवरऑल या अंडरनीथ, तो किस हिसाब से आप जो है लोगों को डरा रहे हो? सबसे पहले एक बहुत इजी एक्सक्यूज आता है कि लोगों का पैसा ना जाए। भाई एफएनओ एक जीरो सम गेम है, ये उन्हें भी पता है, सबको पता होना चाहिए। आप पैसा अगर कमाओगे तो कोई पैसा खोएगा। 100 में से 100 व्यक्ति पैसा ना कमा सकते हैं, ना वो कमाएंगे। और उसमें भी आपको जो है, चाहे कोई कमा रहा है चाहे नहीं कमा रहा, आपको एज अ अथॉरिटी आप टैक्सेस ले रहे हो, उसमें फायदा हो रहा है। फिर आपके इस बात का पैनिक हर रोज जो है एक ही चीज कहकर उसमें पैनिक क्रिएट करना चाहते हो। मुझे पर्सनली लगता है ये पैनिक जो है ये उल्टा कैश वालों के लिए ज्यादा डेंजरस है। कई स्टॉक्स जो हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी स्पीड को, उनकी मूवमेंट को, उनके मोमेंटम को फिजल आउट करने का ये सबसे इजी काम है। और एज एन एफएनओ ट्रेडर आप उसकी मूवमेंट ऊपर और नीचे की तरफ भी जो है फायदा उठा सकते हो। और अगर आप इंफॉर्म्ड हो उस चीज के बारे में कि ऐसा हम जो है डर जो है माहौल बनाने वाले हैं या बनाएंगे, तो आपकी तो मतलब हर चीज जो है आपके फेवर में हो जाएगी। एक कह रहे हैं कि सिस्टमैटिक जो है एक सिस्टमिक रिस्क हो जाएगा कि जिसमें बैंक जो अगर सारे लोग जो है बैंक में से पैसा लेकर वहां चले जाएंगे तो बैंक्स करेंगे क्या? भाई अल्टीमेटली बैंक्स क्या खुद कमाने के लिए बैठे हैं या एक देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए बैठे हैं? बैंक्स अगर सपोज करो पैसा नहीं दे रहे हैं, इन एनी केस बैंक का अगर फायदा नहीं भी होगा, फॉर अ सेकंड मान लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, सभी लोग 100 में से 100 लोग जो हैं सिर्फ जो है मार्केट में नहीं जाने वाले। और अगर वो मार्केट में जाएंगे भी, एफएनओ जैसे मैंने कहा एक जीरो सम गेम है, जिसका फायदा किसी का नुकसान, किसी का नुकसान किसी का फायदा, तो वो सिस्टम में ही आएंगे और आपको टैक्सेस की फॉर्म में पैसे वो देते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन एनी केस कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, और कंपनीज को वो पैसा अगर मार्केट से मिल रहा है, उस मार्केट से लोगों को फायदा मिल रहा है। एफएनओ में आपका जो है टैक्स ब्रैकेट्स अच्छी खासी हैं, शॉर्ट टर्म में आपकी टैक्स अच्छी खासी है, तो आपको किस चीज की फिक्र है? अगर बैंक जो है सपोज करो, बैंक्स मतलब पैसा देंगे कहां से, मतलब ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर लोगों को पैसा नहीं चाहिए होगा तो ये लोगों के लिए अच्छा है, वो सीधा स्पेंड करेंगे, वो किश्तों में स्पेंड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कार चाहिए, वो कार मुझे चाहिए सपोज 5 लाख की, मुझे कर्जा नहीं लेना, वो 5 का 5 मैं अपफ्रंट जो है सिस्टम में दूंगा और तब मुझे उसके रिटर्न में पैसा मिलेगा। अगर मैं मार्केट से भी पैसा कमा रहा हूं और बैंक से नहीं लेकर आ रहा हूं, दैट डजंट मीन आपके बैंक जो है ठप हो जाएंगे। बैंक का बिजनेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल देश में पैसा नहीं है। लोग जो है स्पेंडिंग अगर डायरेक्टली करें तो भी, इनडायरेक्टली करें तो भी, देश को फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेकार सा मूवमेंट या बेकार सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हजम नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं अगर सारे लोग जो है मार्केट में आ जाएंगे और फिर जो है
पैसा जो है बनाएगा कौन, कमाएगा कौन, कंपनियां कैसे चलेंगी। भाई ये प्रैक्टिकल है भाई, कहीं से भी, कहीं से प्रैक्टिकल है। मार्केट में पहली तो बात उनके जो है पापा मम्मी या उनके जो है रिश्तेदारों ने पैसा जो है खुलकर उनके पास नहीं है, और देश जो है राम राज्य अचानक से नहीं बन चुका है कि सबके पास अनगिनत जो है पैसा है, नोट छाप रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं। इन एनी केस वो सिस्टम में ही ला रहे हैं, आपके लिए अच्छा है, बट सब नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते। और आप ही का रिकॉर्ड कहता है 90% ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। नुकसान तो उनसे ही है ना आपको। इन्वेस्टर्स तो अगर आप कह रहे हो कि इन्वेस्ट कर कर जो है बैठ जाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे, तो इतना पैसा है किसके पास? आप खुद आपके रिकॉर्ड्स कहते हैं कि आई थिंक 65,000 से ऊपर कमाने वाले टोटल 5% है, समथिंग लाइक दैट। ये मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, बट एक मोटा माटी जो है बता रहा हूं। आप खुद कहते हो कि आप 80 करोड़ से ऊपर जनता को जो है खाने पीने का राशन देते हो। आप खुद कहते हो कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो इन्वेस्टर बनकर पैसा लगाकर छोड़ेंगे कैसे? अगर आप कह रहे हो वो मार्जिन ले रहे हैं, ट्रेडर्स ले रहे हैं, तो अगेन पैसा लिमिटेड है उनके पास या 100 रुपया होएगा, या 1000 होएगा, या लाख होएगा, या 10 लाख होएगा। उनमें से भी एक बंदे के पास 10 लाख होगा, बाकी पैसा होएगा, तो कभी ना कभी तो वो खत्म होगा। और वो जब खत्म होगा तो अल्टीमेटली वो काम पे जाएगा। रादर आपके लिए तो अच्छा है कि एक अच्छी मार्केट में लोग जो है नुकसान कर कर जा रहे हैं, और फिर जब मार्केट बुरी होएगी या कुछ होएगा तो सारी दुनिया काम करने के लिए आएगी। इन एनी केस ये वैसे ही प्रैक्टिकल नहीं है जो आप कह रहे हो, बट आपका ये बबल बनाना उस चीज को, और मैं आजकल वीडियोस देख रहा हूं, हर वीडियो जो है बबल के आसपास है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास क्राइटेरिया यही है कि ये रेलवे स्टॉक जो है ये 500% बढ़ गया, ये XYZ स्टॉक 1000% बढ़ गया। भाई 5000 शेयरों में से अगर ढंग के जो है 1000 शेयर हैं, उन 1000 शेयरों में अगर 10 शेयर जो है आपको मल्टीपल रिटर्न देकर गई हैं, तो वो सारी मार्केट नहीं है। सारी मार्केट ओवरऑल देश की इकोनॉमी अगर आप देखो, टॉप 10 20 30 40 50 कंपनियां देखो, क्या वो अनडिशंड बढ़ी हैं? क्या वो जो है 100 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही हैं? मेरी नजर में तो ढंग की जो कंपनियां हैं वो 10 15 20 25 40 के आसपास है, उससे भी नीचे हैं। एक तो आपकी खुद की सरकारी जो है तेल कंपनी है कुछ, वो तो 5 के जो है प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करती है, वो डिविडेंड ही 3-4% जो है दे देती है। इसे आप बबल कहते हो, इसे आप हायर वैल्यूएशंस कहते हो। पेंट कंपनी का भी रिजल्ट आया था, विप्रो का जो है आईटी के सेक्टर में से अभी कुछ रिजल्ट आया था, धज्जियां उड़ी पई हैं भाई रिजल्ट्स की, और उनके प्राइस भी वो बता रहे हैं जो उनकी धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो लिमिटेड अगर स्टॉक्स के ऊपर आप एग्जांपल सेट कर रहे हो, उस एग्जांपल में भी आपके कई वो ऐसे स्टॉक्स जो आप मल्टीपल टाइम्स रिटर्न के बारे में बात कर रहे हो, वो एफएनओ में है ही नहीं। आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कंट्रोल करना चाहते हो, सीधा बताओ। आई होप उस कंट्रोल का रीजन ये ना हो कि आप खुद जो है पीछे से इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप खुद जो है या तो एंट्री एग्जिट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ये जो कंट्रोल करने की बीमारी शुरू से जो है लोगों के पास है, पावरफुल लोगों के पास, या आप एक जगह पर पहुंच जाओ जब आपके हाथ से चीजें खुलने लगती हैं, जब लोग अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। इट इज लाइक एक बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता, हम उसे कहते हैं कि बच्चे अपनी जिंदगी जी, तुझे अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, तुझे जो है मूव ऑन करना चाहिए, टेक योर डिसीजंस, दिस एंड दैट। हालांकि हम उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं शुरू से, और जब वो खुद डिसीजंस लेने लग जाता है, आप लोग जो है बड़े आसानी से जो है बदतमीजी से जो है आप कह सकते हो, बेटे अभी तुझे दुनिया कहां देखी है, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तू शांति रख, तू हमारे हिसाब से चल। जब वो आपके हिसाब से चलने लग जाता है, तो वो सोसाइटी के लिए वही बच्चा जो है खराब हो जाता है। ये टिपिकल जो है वही अप्रोच चल रही है हमारी अथॉरिटीज की तरफ से आए दिन, हर रोज। मुझे लगता है वो ट्रेडर्स का कम, इन्वेस्टर्स का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, मार्केट के सेंटिमेंट का नुकसान कर रहे हैं, और इंटेंशनली कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडर्स हमेशा बच सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट अ स्टॉप लॉस। जीरो सम गेम में अगर एक नुकसान करेगा एक फायदा करेगा, तो इन एनी केस अगर कोई गंदे मार्जिन के साथ भी खेल रहा है तो भी वो बच निकलेगा। इन दी सेंस अगर वो खुद नुकसान करवाएगा बट किसी का वो फायदा करवा कर जाएगा। बट प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर। ओवरऑल हर बंदा जो है ये मानकर चलेगा, अगर आप डीआईएस के इमोशंस को छोड़ दो फॉर अ सेकंड, एफआईएस के ऊपर आप क्या इंप्रेशन दे रहे हो? या क्या आप इसलिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हो कि एफआईएस ने आपको साफ सुथरा कह दिया है कि भाई आपकी मार्केट में ये हमें दिक्कत आ रही है, हमारा कंट्रोल जा रहा है, हम जो है एंट्रीज नहीं कर पा रहे हैं, आपका रिटेल भगा रहा है, अब आप देखो आपको मार्केट कैसे नीचे लेकर आनी है, आपको कैसे कंट्रोल करना है, फिर हम जो है एंट्री कर कर तुम्हें जो है वो सुख दे देंगे जो तुम बहुत डेस्परेटली ले रहे हो। आई डोंट नो, कुछ तो इसमें
गड़बड़ी है, ये कंट्रोल करने का नेचर, ये बार 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 चीजों को जो है आपको कंट्रोल करने का नेचर इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वैल्यूएशंस के नाम पर, मार्केट के नाम पर, दिस एंड दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर। आप जो है लोगों के दिमाग में बिठा चुके हो ये मार्केट एक्सपेंसिव है। भाई एक कोई भी मार्केट सुपर एक्सपेंसिव बबल, अगर आप बबल्स में या क्रैशेस चाहते हो, आप जो पैनिक क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको बबल्स देखने होंगे, बताने होंगे, समझाने होंगे। क्या जब टेक बबल जो है बर्स्ट हुआ था, क्या जब हर्षद मेहता बर्स्ट हुआ था, क्या जब 2008 में क्रैश हुआ था फाइनेंशियल, क्या यही वो इक्वेशंस थी? क्या वाकई में सीरियसली आपको उसे जो है या तो एज अ स्टडी केस जो है सारे लोगों को ईमानदारी से बताना होगा। और जो लोग वाकई इस मार्केट को बबल दिस एंड दैट कह रहे हैं, निफ्टी 24-25 के प्राइस टू अर्निंग के नीचे ट्रेड कर रहा है यार, और क्या चाहिए तुम लोगों को? भाई बबल्स कुछ और होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं यहां से मार्केट नहीं गिर सकती, जो हालात इन्होंने बनाए हुए हैं ना, आई वोंट बी सरप्राइज, इंटेंशनली मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बजट में भी कुछ जो है उल्टा सीधा जो है ले आया जाएगा। और आई एम ऑल इन, मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट जहां मर्जी जाए, बिकॉज आई नो जब मैं जिस तरह इन्वेस्टिंग करता हूं, आई गो फॉर द क्वालिटी। और मुझे तो बिल्कुल जो है वैल्यूएशन हाई नहीं लग रही हैं, और मैं मार्केट के कई साइकिल्स देख चुका हूं, और आई थिंक 6-7-8 सालों से तो मैं चैनल चला रहा हूं, तो मुझे पता है मार्केट जो है गिरेगी, और गिरनी चाहिए भी। नहीं गिर रही तो जबरदस्ती थोड़ी ना रस्सा डालकर उसे खींचकर जो है नीचे पटक देंगे। सो ये वो कोशिश जो हो रही है ये अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं, और आई थिंक ये कंप्लीटली जो है एक फेक स्टोरी है। कल अगर मार्केट गिरेगी, सपोज अगर 24-25 हजार पर आप ट्रेड कर रहे हो एज अ मार्केट लेवल पर, वहां से आप 20,000 पर आ जाओगे, क्या आप उसे क्रैश कहोगे? सीरियसली 12,000 15,000 से जो है ये रौला सुनते आ रहे हैं कि भाई क्रैश आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मार्केट 8,000 से 7,000 से ऊपर नहीं आई है, वहां से इसके कैलकुलेशंस करनी बंद करो। ये मार्केट 12,000 के बाद फ्रेश जो है ऑल टाइम हाइज के बाद निकली है, वहां से सोचो ये कहां गई है अभी तक, और साल कैलकुलेट करो। अगर आपकी जो है मार्केट डबल हुई है 4 सालों में, 5 सालों में, तो ये वाकई बहुत हाई है। और प्लीज स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स के ऊपर ओवर जो है मतलब जरूरत से ज्यादा जो है उन्हें तवज्जो देनी बंद करो। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गिरता है, मार्केट में स्टॉक्स गिरते हैं। इवन आज कल में भी, इस टाइम में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिर रहे हैं वैल्यूएशंस की वजह से, रिजल्ट्स की वजह से, व्हाटएवर इट इज। जरूरत से ज्यादा अगर आप इन्फ्लुएंस जो कर रहे हो, आपको हर चीज पर ब्रेकें लगानी है। कोई बंदा स्टॉक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उससे फायदा हो रहा है किसी को, किसी का धंधा खराब हो रहा है। आप जो है ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप रोज डराने आते हो, ये करना क्या चाहते हो? सो ऑल इन ऑल आई वांट टू से, बबल वाली कहानी जो है वो अपने दिमाग से निकाल दो। मार्केट वैसे भी गिरती है, मार्केट वैसे भी जो है फॉल करती है, करेक्ट करती है, उसे वैसे करने दो। जो ये डेली आप सिस्टम एक रिस्क जो है, सिस्टम के ऊपर रिस्क या एक ओवरऑल जो है पैनिक क्रिएट करना चाहते हो, उसकी वजह से अगर मार्केट गिर भी गई, उसका राइज भी बहुत गंदा होगा। फिर आप क्या करोगे? आर्टिफिशियली कंट्रोल करना किसी भी मार्केट को इज वेरी रॉन्ग, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। मार्केट में करेक्शन आने दो, लोगों को पैनिक करने दो, लोगों को देखने दो। अनगिनत पैसा किसी के पास नहीं है। ये अगर पागलपंती कहीं चल रही है, वो अपने आप शांत हो जाएगी। जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को इंपैक्ट देने के लिए इसे जो है ऐसा मत बनाओ कि सभी दुनिया जो है अनपढ़ गवार है और सिर्फ आप से आने हो बिकॉज ऑफ एनीथिंग। लेट्स लीव दैट। तो बेसिकली दूसरों को ये कहना कि तुम मूर्ख हो जो पैसा लगा रहे हो, और ये मानना कि तुम एक्चुअली उनकी जो है सुरक्षा कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। एंड आई सीरियसली बिलीव जो नेचुरली चल रहा है उसे चलो, और अगर आपका सिस्टम सही है, आपने खुद ने कोई गंदे पाप नहीं किए हुए हैं, और सब कुछ जो है नेचुरल चलने दो, अपने आप मार्केट डायरेक्शन ले लेगी, अपने आप वीक हैंड्स निकल जाएंगे, अपने आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स बच जाएंगे, अपने आप देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। यू कंसंट्रेट ऑन योर प्रोसेस, और उस प्रोसेस में कंट्रोलिंग नेचर और डिक्टेटिंग नेचर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाकी एज अ व्यूअर मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं। ये थी मेरी ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।